स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, जैसे कि एक कंपनी के स्टॉक में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप ईटीएफ्स के थ्रू पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं दो तरीकों के बारे में, एक होता है ईटीएफ और एक होता है इंडेक्स फंड। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस जानेंगे और आखिर में किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको पता नहीं है कि आखिर में ईटीएफ में करें या इंडेक्स फंड में करें, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं ईटीएफ और इंडेक्स फंड से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईटीएफ के बारे में कि आखिर में ईटीएफ क्या होता है। देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, इसके ऊपर ईटीएफ को ट्रेड किया जाता है। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं ना पर्टिकुलर शेयर को, जैसे आप खरीदते हैं और बेचते हैं, एक ही दिन में आपको खरीदना भी पड़ता है, बेचना भी पड़ता है, इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग। सिंपल ईटीएफ को भी आपको सेम ही तरीके से किया जाता है, यहाँ पे भी आपको खरीदना और बेचना होता है एक ट्रेडिंग डे में, ना कि आपको कई दिनों तक इसको रखना होता है। एक ही दिन में खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है, इसको बोलते हैं ईटीएफ। जो ईटीएफ होता है वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, सेंसेक्स को ट्रैक करता है। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ होते हैं। ईटीएफ में गोल्ड का भी ऑप्शन होता है। तो जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर डाइवर्स पोर्टफोलियो को खरीदते हैं, जिसमें गोल्ड का भी ऑप्शन होता है। ईटीएफ में गोल्ड भी होता है और ईटीएफ में इक्विटी भी होता है। जैसे आप इक्विटी में आप निफ्टी 50 में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम इक्विटी। इक्विटी इसमें कंपनी के स्टॉक्स होते हैं। और जो गोल्ड होता है वो एक पर्टिकुलर ईटीएफ होता है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ईटीएफ में आपका एक्सपेंस रेशियो कम लगता है इंडेक्स फंड के मुकाबले, बट यहाँ पे ब्रोकरेज फीस ज्यादा लगता है और इंडेक्स फंड में कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं देना होता है। तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज फीस चार्ज होता है क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, और स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप हैं तो आपने डीमेट अकाउंट खोला होगा, और अगर आपने डीमेट अकाउंट खोला है तो आपको ब्रोकरेज चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको ईटीएफ के बारे में पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड के बारे में कि आखिर में इंडेक्स फंड क्या होता है एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इंडेक्स फंड भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स को। इनमें से बहुत सारे फंड्स होते हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं। निफ्टी 50 में बहुत सारे फंड्स होते हैं, सेंसेक्स में बहुत सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं, तो इसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जो इंडेक्स फंड होता है उसको एक स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं किया जाता है जैसे आप ईटीएफ को करते हैं। यहाँ पे आप एनएवी से बाई और सेल करते हैं अपने यूनिट को, और आज का जो एनएवी होगा उसके बेसिस पे आप आज के लास्ट में, मतलब जब डे खत्म हो जाएगा आज का, उसके बेसिस पे आप यूनिट खरीदेंगे। जैसे आप शेयर खरीदते हैं ना ईटीएफ में, वैसे आप इंडेक्स फंड में यूनिट खरीदेंगे। तो यूनिट आपको यहाँ पे मिलती है, जितने भी आप यूनिट खरीदेंगे, जितने भी आप पैसे आप इन्वेस्ट किए होंगे, उसके बेसिस पे आपको एनएवी के बेसिस पे आपको यूनिट यहाँ पे दिया जाएगा। तो आई होप आपको इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बट अब आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ कि आखिर में इंडेक्स फंड में क्या बेनिफिट्स हैं एंड ईटीएफ में क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन समझ गए, तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पैसे को इन्वेस्ट करने में। तो चलिए फिर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो है कॉस्ट का, मतलब कि कितनी फीस आपको पे करनी पड़ती है इन दोनों में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड में आपको कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर फंड हाउस में यूनिट खरीदते हैं और बेचते हैं। इंडेक्स फंड में आपको केवल एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है, जो कि एएमसी का होता है। यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, ये पैसिवली मैनेज किया जाता है, मतलब कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। बट जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है उसमें फंड मैनेजर बैठा होता है, इसीलिए उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। वही बात कर लेते हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ में भी आपको एक्सपेंस रेशियो कम पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर शेयर को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो भी एक दिन में, तो ब्रोकरेज फीस आपकी यहाँ पे लगती है। अगला कंपैरिजन है वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आप किसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड की बात करते हैं। इंडेक्स फंड में आप 100-200 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड के अंदर आप जितने कम से अगर चाहें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड है, लगभग सभी फंड है इंडेक्स फंड में जो 100 रुपए से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए होता है। बट ईटीएफ के अंदर कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि आप एक यहाँ पे पर्टिकुलर शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। मतलब कि आज के दिन में उस शेयर का जितना प्राइस होगा उतने ही प्राइस में आप खरीदेंगे, और जितना प्राइस होगा उतने ही प्राइस में आप बेचेंगे। ईटीएफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप एक कोई मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट कर दीजिए, बट इंडेक्स फंड में आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले कंपैरिजन की तरफ, जिसका नाम है टैक्स इफिशिएंसी, मतलब कि किसमें आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा और किसमें कम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड में आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है कंपैरिजन टू ईटीएफ। मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, इंडेक्स फंड में क्या होता है ना कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म में आपको 15% पे करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में आपको 10%। अब इसके हिसाब से आपका जितना भी प्रॉफिट होगा, मतलब कि 1 लाख,
1 लाख अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसके बाद से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये टैक्स का सिस्टम होता है इंडेक्स फंड में। बट अब बात कर लेते हैं ईटीएफ के बारे में। देखिए ईटीएफ में ना बहुत सारे तरीके के ईटीएफ होते हैं, बट मैं 2 मेजर बताने वाला हूं। एक होता है गोल्ड और एक होता है इक्विटी। इक्विटी में वही निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं उसको आप खरीदते हैं और बेचते हैं, उसके ईटीएफ को। बट गोल्ड में आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, यहाँ पे आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और जो इक्विटी होता है उसमें सेम ही होता है, जैसे इंडेक्स फंड में था वैसे ईटीएफ में भी होता है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म में 10% पे करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में 15%। बट गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म में आपको 20% पे करना पड़ता है टैक्स, एंड शॉर्ट टर्म में आपका जो इनकम स्लैब होगा उसके हिसाब से आपका टैक्स काटा जाएगा। तो आई होप आपको टैक्स के बारे में पता चल गया होगा कि दोनों के बीच में टैक्स का क्या डिफरेंस है। अब बढ़ते हैं अगले कंपेरिजन की तरफ जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए इंडेक्स फंड में आप आसानी से खरीद और बेच नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेडिंग डे के मतलब जो डे होता है पूरा जो मार्केट का दिन होता है उस मार्केट दिन के बाद ही आप एनएवी के बेसिस पे आप अपने यूनिट को खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे। बट ईटीएफ के अंदर ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ में आप तुरंत खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, बशर्ते अगर अगला सेलर बैठा हो, मतलब अगर अगला खरीदने के लिए तैयार है तभी आप बेच सकते हैं ईटीएफ के अंदर, और अगर अगला बेचने के लिए तैयार है तभी आप उसको खरीद सकते हैं। नहीं तो अगला कोई नहीं है तो आप खरीद बेच नहीं सकते ईटीएफ के अंदर। तो ईटीएफ के अंदर आप जल्दी खरीद और बेच सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब बढ़ते हैं आखिरी कंपैरिजन की तरफ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट गोल। आखिर में गोल किसमें आपको सेट करना चाहिए और कैसे गोल सेट करना चाहिए। अब देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं इंडेक्स फंड में तो इंडेक्स फंड में आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे मैं आपको सिंपल बोलूंगा, इंडेक्स फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिलता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडेक्स फंड में आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं इसमें आपको रिस्क का सामना कम करना पड़ता है कंपेरिजन टू एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स फंड में अगर आप आ रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए आइए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, और इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो ईटीएफ होता है ना, इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए ही आ सकते हैं, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही दिन में खरीदना होता है, बेचना होता है, खरीदना होता है, बेचना होता है। जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, वैसे सिंपल यहाँ पे होता है। तो ईटीएफ का ये फर्क होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें आपको कितने टाइम तक गोल सेट करना है। तो अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। आखिर में इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किसमें आपको नहीं करना चाहिए। देखिए मैं सिंपल बोलूंगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं लंबे समय में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करूं, तो आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में जल्दी से पैसे कमा लूं, फिर निकाल लूं, फिर पैसे कमा लूं, तो आपके लिए ईटीएफ सही है। बट ईटीएफ में उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि एक ही दिन में आपको खरीदना भी होता है, बेचना भी होता है। बट इंडेक्स फंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे आप लंबे समय तक अपने फंड को होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरे वीडियो में ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर में इंडेक्स फंड क्या होता है और ईटीएफ क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है ईटीएफ से रिलेटेड या इंडेक्स फंड से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसका मैं सोल्यूशन दूंगा और आपको फिर मैं अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा कि मेरे को ये पार्ट सबसे अच्छा लगा, एंड उसके बाद वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और नए कंपेरिजन वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए।